सब मुझे पता हो गया है। एक ठेकेदार यदि मजदूर को 20 रुपया देता है तो दिखा देगा आपको मजदूर के हाथ में, और फिर उसको दे करके ले लेता है, उसको दे करके ले लेता है। मजदूर 10 के 10 रुपये, ठेकेदार ये भी कर रहा है यहाँ। ये सब पता मुझे हो चुकी है। आने वाला समय में आप लोगों का कृपा रहा तो निश्चित रूप से हम इस पर भी काबू पा करके मजदूरों को आजाद कर देंगे। लेकिन संजीव रेड्डी का प्लानिंग था ये कि राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ दादा दुबे के हाथ में है, इसलिए इसको खत्म कर दें, इसको नेस्तनाबूद कर दें। और इसी हैसियत से उन्होंने शुरू किया। यहाँ से उनका दाल नहीं गला, हमारा तो पूरे जगह से राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ का रजिस्ट्रेशन गायब करा दिया गया था, दूसरी यूनियन बना दिया गया था। तो सवाल उठता है भाई साहब कि आप लोग भी एक इंसान हैं, जरा सा सोचिए यह क्या हुआ और आज यह पेपर क्या था। किसको बनाया, किसको क्या किया, कैसे किया, भगवान जानता है। लेकिन पूरे देश के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ सिंगरौली पर उन्होंने वार किया, जबकि वो नेता थे, उनको सबको लेके चलना चाहिए था। तो हमारा जितना भी यहाँ था उसको उन्होंने किनारा किया और एक दूसरी यूनियन यहाँ खड़ा करके ये कर रहा था। उस समय तक मैं समझा नहीं था, कुछ लोग मुझे कह रहे थे, लेकिन जब समझा तब मैंने देखा कि अब तो ये और जगह बढ़ने लगा। हमारे मित्र होते थे राजेंद्र बाबू, राजेंद्र सिंह, उनकी मृत्यु के बाद, हालांकि संजीव रेड्डी के साथी थे, उनकी मृत्यु के बाद जब उनका बेटा को हम लोगों ने एमएलए बनाया, तब उनके बेटा के ऊपर इनका कटाक्षी हुआ। एक कि मैं जो चाहूँ सो करो, मैं जो चाहूँगा सो होगा। और उनका बेटा ने राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ से अपना दामन छुड़ा लिया। अब राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ नाम का कोई रह नहीं गया, मैं ही था। संजू, मुझे हाई कोर्ट लड़ना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा मुझे, ये कितना पैरवी, कितना जगह जाना पड़ता है। रजिस्ट्रार से लेकर के लेबर कमिश्नर से लेकर के सब जगह हम गए, और लास्ट में आप देखिएगा, आप कहेंगे तो हम आपको उसका कॉपी भी दे देंगे। हम लाए हैं, दे दिए कापी, उनके फोल्डर में डाल दिए, कापी दे दिए सबको। तो आप देखिएगा, इसमें जितना कोयला मजदूर संघ था हट गया, रजिस्ट्रेशन हट गया, और रजिस्ट्रार को भी मिला करके लोगों ने हमको डैमेज करने का बहुत बड़ा उपाय किया। अब स्थिति ये हो गई कि हमको शुरू से राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ को ये करना पड़ा। आज देखिए
ही है, आपके सामने है, आप लोगों को मिल भी गया होगा हमारे आनंद के द्वारा। आज हम गर्व के साथ कर सकते हैं कि राष्ट्रीय कुलीन संघ, मजदूर संघ हमारा हो गया। अब हर जगह इसकी सूचना चली गई। कोल इंडिया का चेयरमैन जो कलकत्ता में बैठा हुआ है, उसके साथ भी हमारी 1.5 घंटे बात हुई। ललन चुबे जी भी हमारे साथ थे, बातें हुई और सब चीज ठीक करके मैं लास्ट में सिंगरौली आया हूँ। और सिंगरौली आया हूँ तो इस सारा चीज देखने के बाद में खुद डायरेक्टर पर्सनल थे, CMD थे और पर्सनल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो भी थे। आश्चर्य तीनों ने किया, कहां तक छिपा रहा और कैसे हुआ। तो आज मैं यहाँ का CMD को, अधिकारियों को कह के जा रहा हूँ। अब लोगों ने वादा भी किया कि हमारा चेकऑफ सिस्टम से मेंबरशिप शुरू हो जाएगा, तुरंत हम शुरू कर देते हैं। और जितना भी है आपको सुविधा है, हम ताजुब करते हैं आप लोगों से, कहने में भी हमको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि समझ में नहीं आता है। हमारा जितना ब्रांच है, सारे ब्रांच का ऑफिस भी लोग दूसरे को पार्टी को दे दिया। हमने कहा कि यदि मैं इस बात पर अड़ूं किया जो तुम लोगों ने दे दिया है वही हमको दे दो, हमारा राइट है। लेकिन हमने कहा कि जिस यूनियन का दिए हो अगर कि वो लड़ाई के मूड में आपसे आवे, सब कुछ हो तो उस सब चीज को छोड़ दीजिए, लेकिन जहां भी अच्छा क्वार्टर हो हमारा यूनियन को आप दीजिए, जिसको मान लिए। तो इस तरह से हमारे को जितना बन सका है लोगों ने, हर मोर्चे पर हमको लोगों ने नीचा दिखाने का कोशिश किया। लेकिन मजदूर का जो सही सेवा करता है, मजदूर का जो साथ रहता है, मजदूर के लिए जो मरता है, उसको ऊपर वाला भी मत करता है। आज देखिए सब चीज आपके पक्ष में हो गया। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, आप भी खुद बताइए। आप लोग पत्रकार हैं, देश की चौथी कड़ी हैं आप, आपके कलम में ताकत है, आप जो चाहें लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, इसको जितना आगे तक फैलेगा अच्छा हो। और हम विशेष क्या कहें, यहाँ के मजदूरों की हालत, चाहे आउटसोर्सिंग के चलते या ठेकेदारी के चलते मारा जा रहा है मजदूरों का हक, सब मुझे पता हो गया है। एक ठेकेदार यदि मजदूर को 20 रुपया देता है तो दिखा देगा आपको मजदूर के हाथ में, और फिर उसको दे करके ले लेता है, उसको दे करके ले लेता है। मजदूर जज के 10 रुपये, ठेकेदार ये भी कर रहा है यहाँ। ये सब पता मुझे हो चुकी है। आने वाला समय में आप लोगों का कृपा रहा तो निश्चित रूप से हम इस पर भी काबू पा करके मजदूरों को आजाद कर देंगे। में RCMS अभी 10 साल से गायब था, अभी 10 साल से गायब था अंधकार में, हम लोग जाने नहीं। लेकिन
संजीव रेड्डी का प्लानिंग था ये कि राष्ट्रीय कोल्ड मजदूर संघ ददाई दुबे के हाथ में है, इसलिए इसको खत्म कर दें, इसको नेस्तनाबूद कर दें। और इसी हैसियत से उन्होंने शुरू किया। यहाँ से उनके दिमाग में ही आया कि सिंगरौली में ददाई दुबे बहुत कम जाते होंगे, भले यहाँ राष्ट्रीय कोल्ड मजदूर संघ को तोड़ो, और नहीं तो क्या जरूरत थी उनको तोड़ने का, वो तो मालिक थे। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसका फल भी भगवान चाहेगा तो उनको मिलेगा। उनका दाल नहीं गला, हमारा तो पूरे जगह से राष्ट्रीय कोल्ड मजदूर संघ का रजिस्ट्रेशन गायब करा दिया गया था, दूसरी यूनियन बना दिया गया था। तो सवाल उठता है भाई साहब कि आप लोग भी एक इंसान हैं, जरा सा सोचिए यह क्या हुआ और आज यह पेपर क्या कर। सच्चाई की जीत होती है, वो हमारी जीत हुई है। इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं कि इसमें सारे लोगों की कृपा रही है हमारे साथ। आगे की आपकी रणनीति क्या है? अभी सीएमडी साहब भी फोन करके बताए हैं कि जितना भी आपको किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का हम आदेश दे दिए हैं। हाँ, बोले टीपी वगैरह के हम आदेश दे दिए, कल ही दे दिए। बोले अभी सीएमडी साहब का फोन आया था, तो बोला हम कर दिए। अभी आपकी सदस्य संख्या क्या होगी? सदस्य संख्या कितना होगी? देखिए, अब हम लोगों की संख्या अभी जो है चेकअप सिस्टम से है। हम लोग अभी केवल जो है ना मेंबरशिप का हम लोग पर्ची काटे हैं, तो जब तक चेकअप सिस्टम वाला क्लियर नहीं हुआ तब तक मैनेजमेंट क्लियर नहीं करेगी। लेकिन हम लोगों का जब ये 2020 में बंद हुआ था तो उसमें 2500 हम लोग का मेंबरशिप था, लेकिन आज की डेट में हम लोग 2500 के ऊपर में है, 2500 से कम में नहीं है। RCMS दोनों है तो वो कैसे होगा, किस कैसे करेंगे? सिटी सदस्य संख्या भी ज़्यादा है, उसके अलावा प्रीवियस भी है और बन गए तो आप लोग करेंगे कैसे? नहीं, इसके पहले भी तो RCMS और RCS दोनों चल रहा था। हाँ, दोनों चल रहा था। वो RCMS जो है RCS से मजबूत था और RCMS की सदस्य संख्या जो थी RCS से ज़्यादा थी। लेकिन जब हम लोगों का यूनियन का रजिस्ट्रेशन का जो एक प्रॉब्लम आया ना, उसके बाद से वो लोग IR में भी आ गए, हमारे मेंबर जो उनमें भी कुछ चले गए, कुछ SMS में चले गए। इसके वजह से हम लोग का हुआ, फिर अभी चालू हो जा रहा। अभी कल जो आदेश दिए हैं और हम लोग का चेकअप सिस्टम चालू होता है तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग का एकदम बढ़िया होगा। अभी ऐसा आप आएंगे तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि अभी तक तो विलुप्त था, अब आ गए हैं आप लोग फ्रंट पे, तो मेन मुद्दा क्या रहेगा फ्रंट पे आने का? मेन मुद्दा हम लोग का मेन है वर्कर का जो है जितनी भी समस्याएं हैं आज की डेट में, जितने भी यूनियन हैं सब यूनियन मैनेजमेंट की दलाल बन गई हैं। कोई भी जो यूनियन है सामने आकर के संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम लोगों का हुआ था, कुछ एक निकला था डिपार्टमेंटल वैकेंसी, उसमें सीधे कुछ पोस्टों को बैंड कर दिया कि नहीं ये लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो यूनियन वाला नहीं बोला, केवल हम ही लोग आकर के यहाँ पर बोले कि नहीं भी ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जितने भी हमारे हैं यहाँ के एम्प्लॉय सबको समान अधिकार है, यदि जिसका क्वालिफिकेशन है उतना है सबको उसको दीजिए, एकदम अधिकार उसमें दीजिए। क्षेत्र में जो प्राइवेट ठेकेदार अपनी मनमानी को उतारू हैं उसको लेकर क्या करेंगे? तो उसके लिए आगे हम लोग संघर्ष करेंगे। जिसे अभी भाव बताए कि वो लोग क्या करते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा डालते हैं, लेकिन उन्हीं चेक पर दस्तखत करा करके उनसे पैसा फिर ले रहे हैं। और कुछ कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग कंपनियां जो कि मनमानी है और वो जो कंपनी का रेट है उसके कम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट जो है यहाँ पर हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट बिना सिग्नेचर के वो बिल पास नहीं होता, फिर भी पास हो जा रहा है। जितने ऐसा जितने यूनियन के लोग हैं वो यूनियन के लोग ठेकेदारों से आउटसोर्सिंग वालों से मिल करके
हथेली पैसा बांध के जो खाता है, मजदूरों का हक ले रहा, अब सारे लोग मिल करके ठेकेदार को मदद कर रहे हैं। वैसा हम नहीं होने देंगे, वैसा हम नहीं होने देंगे।